जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इसमें कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। और सभी क्वेश्चन साथियों सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। लास्ट में आपको अपना नाम और स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें संधि कौन सी है, ये भी आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें संधि कौन सी है। चलिए यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, अनु प्लस एषण हो जाएगा। बात करें इसमें संधि की, आप कहोगे सर इसमें यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। यहाँ पर गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। यानी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप रेखांकित पद नहीं किया गया तो रेखांकित कर देते हैं। बताइए ये थोड़ा जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है, बताएं। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक, बताएं। चलिए अच्छा, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि गिलास में थोड़ा दूध है। कितना दूध है? थोड़ा दूध है, यानी परिमाण की बात कही जा रही है। आप कहोगे सर परिमाणवाचक, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्या विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहता है, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। बताइए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास करें। सटीक आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करिएगा। मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से, बताइए। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। झस जो होता है दोस्तों ये मछली का पर्यायवाची होता है। अच्छा, मछली के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। मीन हो गया आपका, क्या मीन हो गया, मत्स्य हो गया, जल जीवन हो गया, ठीक है, और मकर भी होता है। ये सभी आपके किसके पर्यायवाची है? मछली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर देने का प्रयास करें। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है, बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा ऐहिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्रयास करिएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सवाल नंबर 4 का, बताएं। ऐहिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक दिया गया है और आपका दिया है अलौकिक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही सटीक आंसर हो जाएगा, जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐहिक शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, सॉरी ऐहिक शब्द का विलोम हो जाएगा आपका पारलौकिक। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल यहाँ पर देखें। चलिए चिर और चीर का अर्थ क्या है, बताएं। चलिए बताएं राइट आंसर क्या है आपका। चिर और चीर का अर्थ क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे चिर का अर्थ क्या होता है, चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कपड़ा। तो आपका सी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बताएं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बताइए। जंगल में लगने वाली आग को जो है क्या बोलते हैं, आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए सवाल नंबर 6 का। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। लाइक करने में साथियों कोई पैसा, कोई चार्ज जो है आपका नहीं लगता है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, दावानल। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है देखिएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल हो जाएगा, बताओ।
राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए, सभी लोग प्रयास करें। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान होगा, संभाव्य वर्तमान होगा, तत्कालिक होगा कि सामान्य वर्तमान काल होगा? बताओ। सवाल नंबर 7 का यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 7 का, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। यहाँ पर आंसर करें आप लोग। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताएं। यहाँ पर आपका दिया है लता लताएं दिया है, घोड़ा घोड़े दिया है, और आपका किताब किताबें दिया है, सखी सखियां दिया है। बताएं। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताएं। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर लग चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा साथियों। यहाँ पर अगर बात करें, देखेंगे लता का क्या होता है? लताएं होता है, ये तो आपका सही है। घोड़ा का क्या होता है? घोड़े होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। किताब का दोस्तों किताबें ही होता है, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे जो सखियाँ दिया है ये दोस्तों आपका गलत है। क्यों गलत है भाई? यहाँ पर ख पे देखोगे आप लोग छोटी की मात्रा लगेगी, सखियाँ आपका ऐसे होता है। ठीक, आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है देखिएगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? बताएं। ठीक समय पर आ जाना, इसमें जो है आपका कौन सा कारक हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। कर्म कारक हो जाएगा, और करण दिया है, संप्रदान दिया है, अधिकरण दिया है। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? को होता है, आप सभी जानते हैं। करण का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से होता है। संप्रदान का क्या होता है? के लिए होता है, आप सभी दोस्त जानते हैं। अधिकरण क्या होता है दोस्तों? में होता है, पर होता है। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर आ रहा है, आप कहोगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा और आंसर देने का यहाँ पर आप लोग प्रयास करिएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताओ, सभी लोग प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग बताएंगे। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है। बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। ध्यान से एक बार सवाल को आप लोग भी पढ़ सकते हो और आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। बताएं, पढ़ लीजिए और प्रयास करिए आंसर देने के लिए। यहाँ पर साथियों आपका जो सी ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? बताइए, छत्तीसगढ़ी जो है किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और आपका दिया है पूर्वी हिंदी। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिएगा साथियों, इस सेशन में जो है जीके जीएस का भी प्रश्न रखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? आप कहोगे सर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, क्या आप सभी जानते हैं? महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी। कभी कभी पूछ लेता है कि अवधी किसके अंतर्गत आती है? आप कहोगे सर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सभी बोलियां जो है आपका किसके अंतर्गत आती हैं? ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। काशीदा कार दिया है, जुर्राब दिया है, पजामा दिया है और आपका कक्षा दिया है। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप लोग आंसर कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग के अंतर्गत आपका आएगा जुर्राब। ठीक है,
और जुर्राब का अर्थ दोस्तों क्या होता है, मोजा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है ये आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए। गेहूं का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या है। आंसर देने का प्रयास करें सभी दोस्त। चलिएगा, गेहूं का तत्सम शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप देखोगे सर यहाँ पर जो आपका गेहूं का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखें, किस रस को रसराज कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। सवाल पूछा गया है पेपर में, किस रस को जो है रसराज कहा जाता है। वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को, बताएं। चलिएगा साथियों, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, उत्साह होता है, ठीक है। हास्य रस का क्या होता है, हास होता है, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार रस की बात करें तो इसका अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। शांत रस का क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, निर्वेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें अगर रसराज की तो आपका जो श्रृंगार रस है ये आपका रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, आंसर देने का प्रयास करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महादेवी जी हिंदी का सुप्रसिद्ध कवयित्री थी, बताइए। चलिए इस वाक्य में क्या बदलाव किया जाए कि ये वाक्य जो है सही हो जाए, ठीक है। ये वाक्य जो लिखा गया है दोस्तों गलत लिखा गया है, गलत फॉर्म में लिखा गया है, आपको इसको सही करना है, ठीक है। तो आप लोग बताएं यहाँ पर क्या परिवर्तन किया जाए, क्या जोड़ दिया जाए इन ऑप्शंस में से कि ये वाक्य जो है आपका बिल्कुल सही हो जाए। बता दो सब लोग, आंसर कर दो फटाफट। चलिएगा साथियों, यहाँ पर आप देखोगे महादेवी जी हिंदी का सुप्रसिद्ध कवयित्री थी, का तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि पुल्लिंग के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है। आप देखोगे सर यहाँ पर आप कहोगे सर बी ऑप्शन जो दिया है यही आपका सही लग रहा है, क्यों भाई, हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री थी, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 16, विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आप लोग आंसर कर सकते हो। शक्ति है, संपदा है, सौंदर्य है, विरासत है, आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा करेक्ट आंसर आपका इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलो भाई आंसर देने का प्रयास करो फटाफट आप लोग। विभूति का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा। साथियों विभूति के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ध्यान रखिएगा, विभूति के पर्यायवाची होते हैं जैसे ऐश्वर्य हो गया, और आप कह सकते हो धन संपत्ति हो गया, और दिव्य शक्ति हो गया, ठीक है। और इसका होता है पवित्र राख होता है, भस्म होता है, ठीक है। तो आप देखोगे सर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभूति का जो पर्यायवाची हो जाएगा संपदा। अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए और आंसर देने का प्रयास करें। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताओ। सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। यहाँ पर साथियों आप देखोगे आपका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयाचल हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर अस्त होता है उसको बोलते हैं अस्ताचल, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें यहाँ पर क्या कहता है। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, सरस्वती का आपको बताना है। यहाँ पर जो है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, आंसर कर सकते हो आप सभी प्यारे साथी, बताइएगा। चलो भाई फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। सरस्वती का जो है यहाँ पर क्या बताना है आपको, पर्यायवाची, बताएं। पर्यायवाची कह सकते हो या समानार्थी कह सकते हो। सरस्वती का पर्यायवाची या समानार्थी बताएं। चलिए प्रयास करें आप लोग, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सरस्वती के दोस्तों अन्य पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखिएगा। वीणा वादिनी होता है, वाग देवी होता है, भारती होता है, ठीक है, आपने सुना होगा। बागेश्वरी भी होता है, ठीक है। हंस वाहिनी भी होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देख लो, ये आपके सामने क्या कहता है।
निम्नलिखित में से यहाँ पर क्या करना है आपको, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा है बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो है पूर्ण का शुद्ध वर्तनी क्या है, सीधा मतलब इस प्रश्न का ये है, आंसर करें। चलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देखोगे यहां पर छोटे ऊ की मात्रा लगी होगी, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूरे आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लो यहां पर क्या कहता है, ध्यान से देखें और आंसर देने का प्रयास करें। क्या कहता है सवाल नंबर 20, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, बताएं। चलिए प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो, बताइए। चलिए आप सभी साथी जानते हैं यहाँ पर जो है अनुस्वार और विसर्ग, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये जो है मात्रा के अंतर्गत जो है इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसे अयोगवाह भी बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लो यहाँ पर, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताओ। चलिए उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास कर सकते हो। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करो। चलिए उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। चलिएगा यहां पर देखोगे साथियों, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उल्लंघन का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो दिया है साथियों यही आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पर 22 क्या कहता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, सभी को पता होगा भाई, प्रयास करो आंसर देने के लिए। उपसर्ग का प्रयोग जो है होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग आंसर करें। आप कहोगे सर शब्द के अंत में किसका प्रयोग होता है, तो आप कहोगे सर प्रत्यय का, मध्य में तो होता नहीं, आप सभी को पता है, और उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के आदि में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट, यानी प्रारंभ में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दे दिया है, आंसर देने का प्रयास करिएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बताएं राजपुत्र में जो है कौन सा समास है। चलिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्वंद्व दिया है और आपका दिया है यहाँ पर दोस्तों कर्मधारय समास। प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपुत्र का जो समास हो जाएगा, क्या समास विग्रह अगर आप करोगे इसका, राजा का पुत्र होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। आप यहाँ पर देखिए क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखें। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, यानी आकांक्षा के स्थान पर क्या आएगा यहां पर आप लोग बताइए। चलिए इच्छा, वासना, कामना, आराधना, बताएं। चलिए सभी लोग बताएं आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या है, सभी लोग प्रयास करें। इच्छा आएगा, वासना आएगा, कामना आएगा या आराधना आएगा। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं यहां पर दिया है, आप लोग बताएं इसके स्थान पर क्या आएगा। यहां पर जो भी साथी कह रहे हैं मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं, ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये रहा आपका अगला सवाल, बताएं शुद्ध वर्तनी यहां पर आपको बताना है। लालसा दिया है, शोणित दिया है, सोनित दिया है, मत्स्य दिया है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई करेक्ट आंसर आपका इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करिएगा। जो भी साथी यहां पर बी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल भाई होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट है। भाई देखिए पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक करते हुए चलो सेशन को भाई। ठीक है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है, सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। बिल्कुल फ्री में जो है इतने दिन से आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं।
चलिए आंसर करें। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। धोखा देने का प्रयास, जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी, अपशब्द कहना। बताएं गीदड़ भभकी। सभी लोग प्रयास करें। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। चलो भाई प्रयास कर दो आंसर देने के लिए। चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गीदड़ भभकी मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका झूठी धमकी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो दिया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका अगला सवाल। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है बताएं। सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास करिएगा। उन्मुख, प्रमुख और दिया आपका मुख, विमुख। चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विमुख आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लो, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। बताएं यहां पर जो है क्या इसमें त्रुटि है, आपको बताना है। चलिए चलिए प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए। चलिए यहां पर साथियों देखोगे आप लोग, पैसों की यहां पर दिया, यहां पर क्या होना चाहिए, पैसे की। ठीक है, पैसे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है बताएं। चलिए अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है। जो वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। बताएं। चलिए राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। सभी लोग प्रयास करें। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। चलिए भाई जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। क्यों भाई, आपका यहां पर जो है ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट लग रहा है। क्यों भाई, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, आंसर करें। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताएं। काटो तो खून नहीं, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। बताएं। चलिए काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर साथियों आप देखोगे जो आपका यहां पर सी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भय के कारण जो है स्तब्ध हो जाना, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काटो तो खून नहीं। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहां पर देखें, आंसर देने का प्रयास करें। अष्टछाप के कवि नहीं है कौन बताएं। चलिए प्रयास करिएगा। अष्टछाप के कवि जो है कौन नहीं है बताएं। चलिए प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं। सभी लोग प्रयास करें। अष्टछाप के कवि नहीं है। नंददास, परमानंदास, कृष्णदास और नामादास दिया है। आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो तीनों विकल्प आपका दिया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेकिन नामादास जो है ये आपका ए ऑप्शन सही है क्योंकि ये अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला सवाल देख लो यहाँ पर। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है बताओ। चलिए सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कर सकते हो। सभी साथी यहाँ पर प्रयास कर सकते हो। सूक्ष्म का विलोम शब्द आपका दोस्तों होता है क्या, स्थूल होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देख लो। चलिए आंसर करें। अवली और आविल का अर्थ क्या है बताएं। सभी लोग प्रयास करें बताएं। अवली और आविल का अर्थ क्या है बताइए, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई
चलिए प्रयास करिएगा। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? साथियों देखिएगा, अवली का जो अर्थ होता है वो होता है आपका, क्या होता है? पंक्ति होता है, कह सकते हो कतार होता है, ठीक है। लेकिन जो आविल का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपका कीचड़, या आप कह सकते हो गंदा, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो दिया है यही है आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, ये रहा आपका अगला सवाल। अत्याचार का यहाँ पर बताइए, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है बताओ। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है बताओ। अत्याचार का जो है उपसर्ग यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है? अत्याचार शब्द में अति प्लस आचार होता है, आप सभी जानते हैं। इस शब्द को जब आप लोग तोड़ोगे, अति प्लस आचार होता है, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पर देखोगे ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अति प्लस आचार, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें, महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? सभी लोग प्रयास करें भाई, महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बता सकते हो? बताइए। यहां पर साथियों आप देखोगे आपके जो है ऑप्शंस गलत लग रहे हैं, क्यों भाई? आप कहोगे सर इनमें से कोई नहीं, फिर क्या होगा? महा प्लस उर्मी होगा। अगर यहाँ पर दोस्तों बड़ा ऊ दिया होता तब आप कह सकते थे कि सर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा ऊ नहीं दिया है, इसलिए आपका जो है इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल देख लो, चलो आंसर देने का प्रयास करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। बताएं। चलिए भाई प्रयास करो आंसर देने के लिए। इस सवाल के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। अब जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सरल वाक्य में दोस्तों क्या होता है? एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। आपका सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखो, वैदेही वनवास किसकी रचना है? आप लोग बता सकते हो राइट आंसर क्या है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? सभी को पता होगा, उम्मीद यही करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे साथियों ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, यहां पर क्या करना है दोस्तों? तत्सम शब्द का यहां पर आपको चयन करना है। बताएं तत्सम शब्द यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा बताओ। चलिएगा यहां पर साथियों आप देखोगे धर्म जो शब्द लिखा गया है ये आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, आप क्या जानते हो? बता सकते हो तो आंसर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलेगा आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। अगला सवाल यहां पर क्या करना है? तद्भव शब्द का चेंज कीजिए, यहां पर दिया है चयन करना है आपको। बताइए, चेंज की जगह चयन कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए, घनिष्ठ, उदय, खीर और अग्नि। बताइए। यहां पर आप देखोगे साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर साथियों आप देखो घनिष्ठ जो दिया है ये आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका तत्सम क्या होता है? गहन होता है, ठीक। तो आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, धोबी का स्त्रीलिंग क्या है बता दो सब लोग। धोबी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कर सकते हो, इस सवाल के लिए प्रयास कर सकते हो। चलो भाई फटाफट आंसर करो। धोबी का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या हो जाएगा? धोबिन। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल क्या कहता है? निरर्थक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बताइए। चलिए, निरर्थक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए प्रयास करें। यहां पर साथियों आप देखोगे अगर निर पर यहां पर हलंत लगा दोगे तब आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहां पर निर में जो है निर उपसर्ग लगता है हलंत के साथ, ठीक। तो आपका यहां पर फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, यद्यपि में कौन सी संधि है बताओ। चलिए,
यद्यपि का आप संधि विच्छेद करोगे क्या हो जाएगा साथियों, यदि हो जाएगा और प्लस अपि हो जाएगा, ठीक है। और जो भी साथी यण संधि पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, गायक शब्द में कौन सी संधि है बताओ, आंसर करो सब लोग। गायक शब्द में कौन सी संधि है, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। इसमें साथियों आप देखोगे अगर तो आपका अयादि संधि हो जाएगा। अयादि संधि का एग्जाम्पल है पवन हो गया, गायक हो गया, ठीक है। इसमें जो है आपका क्या होता है, अयादि संधि होता है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है बताओ, आंसर करो सब लोग। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, चलो। आप सभी साथी जानते होंगे भाई 8 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। तो ये आपके 8 प्रकार के जो है कारक होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, वाक्य को पढ़ने अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, इनमें से कोई नहीं, बताओ। वाक्य को पढ़ने अथवा बोलते समय जो है थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप कहोगे सर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो, यहां पर क्या कहता है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे क्या बोलते हैं बताओ, समास, संधि, शब्द शक्ति, और आपका दिया है वाक्य। ध्यान रखिएगा वर्ड यहां पर दिया है दोस्तों, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, आप कहोगे सर उसे संधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब हम लोग दोस्तों यहां पर आगे बढ़ेंगे जीके जीएस की तरफ। चलिए भाई, क्योंकि दोपहर में आप सभी को पता जीके जीएस की क्लास नहीं हुई थी, इसलिए कवर करवा दिया जाएगा जीके जीएस पोर्शन। आइए शुरू करते हैं। चलो भाई सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो। सवाल नंबर फर्स्ट का, थॉमस कप किससे संबंधित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए आप लोग बताओ। बैडमिंटन, फुटबॉल आपका दिया है, हॉकी, उसके बाद दिया है आपका क्रिकेट। थॉमस कप का संबंध जो है किससे है, आप कहोगे सर बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बताएं। चलिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, चलिए आंसर देने का प्रयास करें। विलियम बेंटिक दिया है, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल यहां पर क्या कहता है, ध्यान से देखें और आंसर करें। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, बताइएगा। इसकी रचना किसके द्वारा करी गई, आप लोग आंसर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं करेक्ट है। बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना करी गई थी। अगला सवाल देखें क्या कहता है यहाँ पर, भाई आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताओ। चलिएगा यहां पर साथियों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम जो है आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो, यहां पर आपके सामने है, क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, चलिए। तापी, लूनी, नर्मदा, तुंगभद्रा। चलो आंसर करो। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है, जबलपुर में, बताएं। आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप सभी साथी प्रयास करिएगा। और राइट आंसर देने के लिए जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्मदा। ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से किसे जो है सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, बताएं। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग प्रयास करिएगा, बताएं। निम्नलिखित में से किसे जो है सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, आर ए फिशर को, पियर्सन को, बॉर्डिंगटन को, ए एल बाली को, बताइए। चलो भाई आंसर देने का प्रयास करो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है,
आर ए फिशर को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी का जनक आर ए फिशर को कहते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताएं, चेचक के लिए टीके का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? चलो भैया आंसर देते हुए चलो फटाफट, आप लोग थोड़ा स्पीड के साथ चलो, बताओ। आप कहोगे सर यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखें। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? वृद्धि होती है, कमी होती है, स्थिर बने रहता है, घट बढ़ होता है? चलिए, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में जो है क्या परिवर्तन होता है? बताएं। कर की दरों में दोस्तों क्या होता है? बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। आप कहोगे सर यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर करें। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? बताओ, सभी लोग आंसर करें भाई। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। बताइए साथियों, अगर आपसे पूछा जाए वित्तीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है, आप कहोगे सर 360। ध्यान रखिएगा, यह आर्टिकल महत्वपूर्ण है। और यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई अधिकतम अवधि नहीं है वित्तीय आपात के लिए, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। चलो भाई आंसर करो सब लोग फटाफट। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनमें से कोई नहीं। बताइए, छाप दीजिए सभी लोग अपना अपना आंसर भाई। सभी लोग प्रयास करें। चलिए, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? चलिए प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास। अगला सवाल देखें। चलिए, आप यहां पर क्या हो जाएगा? WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए, WHO का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और WHO की बात करें, आप सभी जानते हैं इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? आप कहोगे सर जिनेवा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला सवाल देखें, आंसर करें। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? बताएं, मीनाक्षी मंदिर जो है कहां पर स्थित है? मदुरई में, श्रीनगर में, तंजावुर में, इनमें से कोई नहीं। बताइए। यहां पर साथियों आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मदुरई में स्थित है। मदुरई कहां पर है दोस्तों? ये आपका तमिलनाडु में है। कहां पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट है। अगला सवाल देखें यहां पर क्या कहता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? बताइए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। प्रयास करें। सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। आप कहोगे सर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, औरंगाबाद में। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट। बताएं, आलू जो है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बता सकते हो, आंसर कर सकते हो दोस्तों। यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? बताएं, कौन सा जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेडुला, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर साथियों जो मेडुला दिया है ये आपका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल जवाब करें। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? सभी लोग प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिए भाई सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दें, लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। ठीक है भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक, चलिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाते हैं। आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल आंसर करें यहां पर। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बताइए हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो है किसका पुत्र था? प्रयास करिएगा। बिंबिसार, अनिरुद्ध और यहां पर दिया है नागा दशक, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप कहोगे सर यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। आप सभी जानते होंगे कर्नाटक राज्य का है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ए दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। बताएं आपका सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर। सभी लोग प्रयास करें। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? प्रयास कर सकते हैं असम, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर। बताएं। चलिए कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड और आपका दिया पश्चिम बंगाल। बताएं ये साथियों आपका कहाँ का है भाई? आप कहोगे सर उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है ध्यान से देखें। स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? बताएं आंसर करें यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल यहां पर देखिए सवाल नंबर 22। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था उसका नाम क्या था? वल्लभी, कांची, नालंदा, तक्षशिला। तो वो था दोस्तों आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हम लोग ओवरऑल लगभग 50 प्रश्न सामान्य हिंदी के और लगभग 22 प्रश्न यहाँ से हम लोग जीके जीएस के कवर कर लिए हैं, यानी लगभग 72 क्वेश्चन यानी 70 प्लस प्रश्नों को यहाँ पर हमने कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग बताएं कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है और ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर आपको हमारा प्रयास जो है अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।